डंडों से, इतने लंबे लंबे डंडे किसने चाहिए भारतीय नागरिक को? इतने लंबे डंडे, ये कौन सा तरीका है? इतने लंबे डंडों की आप देखो, मेरी क्या गलती है? मुझे अरेस्ट करना है, फांसी की सजा देनी है, दे लीजिए, लेकिन उन बच्चों को छोड़ दीजिए और उनको जाना है। वो कह रहा हूँ, चलिए पुलिस स्टेशन, अभी देख लीजिए आप। मेरा शक है, हो सकता है कहीं ले जाके मार ही दिया उन्होंने। नहीं कोई बात नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। बच्चियां मार दी, बच्ची मार दी, वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर झूठ बोल रहे थे। सिर्फ ये पूछा था इन्होंने, कुछ छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को यहाँ पे जबरदस्ती रोक रखा। अब ये मुझे ये बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, ये इनका मतलब नहीं दिया ऑर्डर, तो फिर इन्होंने झूठ बोला होगा। कोई बात नहीं, अमित शाह जी का नाम दिया वहाँ पे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हाँ ठीक, आप सुना दीजिए, फिर मैं पहले मैं आपको अपनी निवेदन, अपनी बिल्कुल आप कर लीजिए, जो मेरी बता देंगे तकलीफ, दुख, परेशानी वो बता दूं, फिर आप बताइए। तो अमित शाह जी ने और नए कमिश्नर साहब ने इनको आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को खासकर जो ऐसा लगे कि जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं, उनको रोकना है किसी भी हालत में, किसी भी कीमत। ठीक, मैंने कहा ये तो उचित नहीं है, कोई कानूनी आपके पास ताकत है, बेशक रोकिए। मैं खुद, हालांकि मैं इन बच्चों को जानता नहीं, मैं भी इनको रोल बन जा रहा था, तो मैं खुद, अगर ये मेरी सुनेंगे बच्चे, तो मैं भी बोलूँगा इनको कि भाई इनके पास एक कानूनी पावर है, आप नहीं जा सकते। इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे धारा 163 लगी PNSS, मैंने 144 बोला, तो एक महानुभाव को उन्होंने मुझे करेक्ट भी किया कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता 100 CRPC खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। नहीं, मैंने गलती की, उन्होंने करेक्ट की, मैंने मान ली। तो मैंने कहा मान्यवर कृपया मुझे वो ऑर्डर दिखा दें। आप दिखा देंगे, यहाँ अगर धारा 144 या 163 PNSS है तो मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। ये अभी तक मुझे एक कानूनी डॉक्यूमेंट, आपके सीनियर इंस्पेक्टर्स मुझे कानूनी रूप से धारा 163 का आदेश नहीं दिखा पाए यहाँ पे, और इन बच्चों को ये नसीहत देने के लिए कि अगर कोई तुम्हारी हिफाजत के लिए आएगा तो अब तक तो हम तुम्हें पीट नहीं रहे थे, पीटते हुए यहाँ से, और उनको पता नहीं कहाँ ले गए अपहरण करके। अब वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जान से मार दिया, या उनको क्या अपराध किया, उनके साथ क्या क्या दुष्कर्म किए, ये आप जानो, ये आपके अधिकारी हैं। आप अगर स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहते हो तो ले लो, ये मेरी दुख है, पीड़ा है। मैं एक नागरिक की हैसियत से इसकी कंप्लेंट करना चाहता हूँ। आप स्वयं एक्शन लेना चाहते हो तो आप ले लो, नहीं तो मुझे ये बता दो कि वो बच्चे गलत कैसे थे और ये अधिकारी सही कैसे थे, और अगर वो गलत भी थे तो क्या उन्हें डंडों से, इतने लंबे लंबे डंडे किसने चाहिए भारतीय नागरिक को? इतने लंबे डंडे, ये कौन सा तरीका है? इतने लंबे डंडों की, आप देखो, पाए वो डंडे वाले, आप देखो, इतने लंबे डंडों की क्या आवश्यकता है? ये बच्चे ही तो हैं। देखो अभी आप देखो पलट के, इतने सारे पुलिस ऑफिसर छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं। देखो आप, एक मिनट देखो, ये मैं देख के क्या करता, मुझे ये बता दो, अगर मैं नागरिक हूँ भारत का। आपको बोला ना पहले, मैं, अब मेरी बात समाप्त हो गई। ये व्यक्ति जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये अमित शाह साहब का नाम लेके के जी फिर बोल रहे हैं DCP साहब आ रहे हैं। मैंने कहा आपकी भी आदेश में उतना ही मानूंगा, DCP साहब का भी उतना ही मानूंगा, और अमित शाह साहब का भी उतना ही मानूंगा। जो शेर का निशान लेके आया, मैं बाध्य हूँ उसकी हर बात मानने का, कोई कांस्टेबल साहब कहें या कोई भी कहे। तो आपको तकलीफ ना दें, आप कोई दूसरी ड्यूटी पे होंगे, ये मैंने इनसे बोला था। अब आप फरमाइए मेरी क्या गलती है? मुझे अरेस्ट करना है, फांसी की सज़ा देनी है, दे लीजिए, लेकिन उन बच्चों को छोड़ दीजिए और उनको जाने दीजिए। अगर आप कानूनी रोक सकते हैं तो रोक। गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ? नहीं, बस इतनी सी बात है। देखिए, जो भी स्थिति में ये है कि ऐसे करने जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टूडेंट हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं है उनकी वेरिफिकेशन के लिए हमने सिर्फ इसलिए चेकिंग कर रहे हैं कि कोई ये बात आपने नहीं बताई, सोशल एलिमेंट, ये ब्रीफिंग इनकी नहीं है। पंकज जी, आपने ये तो इन्होंने मुझे बोला नहीं, इन्होंने कहा कि ये तो धारा 163 लगी हुई है। नहीं, वो भी, और आप हो कौन? और जो गालियां दी है वो तो वीडियो में इनकी भी रिकॉर्डेड है मेरे लिए। देखिए, सेग्रीगेशन तो तभी होगा ना जब हम पिकेट, मैंने मना किया इस बात को तो। और उनके डंडे किस लिए मार के ले गए उन्होंने पुलिस स्टेशन? ये और बता अगर वो होगा तो वो हम उसको वेरीफाई करवा देंगे, उसके बाद अभी भी वेरीफाई कराएंगे। आप चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तो अगर आप एक सच्चे अधिकारी हैं, वो कह रहा हूँ, चलिए पुलिस स्टेशन, अभी देख लीजिए आप। मेरा शक है, हो सकता है कहीं ले जाके मार ही दिया उन्होंने। नहीं कोई बात नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। बच्चियां मार दी, बच्ची मार दी, वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर झूठ बोल रहे थे हमसे कल। ऐसे थोड़ी होगा। आपको जो आप मुझे कानून दे दीजिए, उसमें मैं बिल्कुल उसको, अगर आपके, अब आप सीनियर ऑफिसर हैं, इतना टाइम अपना नष्ट करके आए हैं, आपके पास ज्यादा जिम्मेदारी होगी। बता दिया, अगर कोई ऐसी आपको, अगर ये आप दिखा सकते हैं मुझे 163 का आदेश यहाँ का, किसी संवैधानिक और कानूनी रूप से आप दिखा सकते हैं क्या? दिखा देंगे भाई, कानूनी रूप से आपको दिखा दो साहब को। वो कागज दिखा रहे हैं, कागज के टुकड़े, उसमें कोई 63B का सर्टिफिकेट नहीं है, उसको मैं कैसे मान लूँ सच्चा है?
मैंने इनसे कहा तो ये लेके चले गए, नाराज़ी हो गए मुझसे। ये देखिए ये 63B के सर्टिफिकेट के बगैर सर, ये सर्टिफिकेट बेकार। थोड़ी है सर, ऑर्डर ऑर्डर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात जब तक आप वैल्यू इसके- है या नहीं है वो तो फिर आप अच्छा लाओ, दे दो फिर, आप मुझे दे दो, वो करें, दे दो आप मुझे। कॉपी के लिए आप उसको इसमें मुझे दे दो, मैं आपको पढ़ के 1 मिनट में बताता हूँ क्या ये यहाँ पे रोकने के लिए काफ़ी है या नहीं है। ये देख कोई लेते बात नहीं, आप फिर उसको नहीं, ये जंतर मंतर देखिए नहीं होगा, ये हमारे इस सब डिवीज़न का है। यार फिर इसको a lawyer and a police officer who is not disciplined, there is no lawyer and no police officer. अगर मेरी कुछ कमी आ रही है, if you are not happy with me, please tell me, call me there and then talk. अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई आदमी क्रिमिनल एंटीसीडेंट का नहीं होगा हम उसको वेरीफाई करके जान देंगे, अगर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट का है तो हम उसको टोटली डिटेल देंगे। वो तो आपकी कानूनी बात है, उसमें मैं कौन होता हूँ टांग अड़ाने वाला। बस इतना ही है हमारा। और अगर जो इतने घंटे क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं हुए उसका क्या कॉम्पनसेशन दोगे हम बच्चों को, ये और बताओ आप। नहीं कुछ वेरिफिकेशन तो देना पड़ेगा उन्हें, खाना पीना, कुछ टॉफी गोली, खाना ये पीना, चॉकलेट कोई दे दो आप, ऐसी फिर जाने का कोई दिक्कत नहीं मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चॉकलेट्स देनी पड़ेंगी ना, अच्छी बात हाँ कोई दिक्कत है। लिंट की नहीं, जॉइंट नहीं, लिया। नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत और अगर नहीं दी तो फिर मुझे तकलीफ है। अगर कोई उनको ऐसा ये है, महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उनको डरा रहे हैं। अनरीजनेबल नहीं नहीं ऐसी कोई ये बात आपका फर्ज है, बिल्कुल है, फर्ज है। लेकिन उनको फिर रिस्पेक्टफुली के वी आर सॉरी, यू हैव क्लीन एंटीसीडेंट्स, प्लीज गो, भाई जिसका क्लीन इंसिडेंट है प्लीज incident गो है, बस। उसको हम जाने और उनको देंगे। फिर हमने आपको रोका, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। हमने आपको रोका, आपको तकलीफ दी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, इतनी सी तो बात है। कोई दिक्कत और ये जो अपराध हो गया उसकी आप FIR कर लें दर्ज, क्योंकि अपहरण करके क्या किया उनके साथ उसकी FIR कर लें, ये मेरा निवेदन है। वो तो मेरा और आपका है, ठीक। बाकी बच्चों को छुड़वा दीजिए। कितनी देर में छूट जाएंगे बच्चे वो? अंकल है कोई हमारे पास अभी वो तो वहीं हैं, बच्चे कहाँ पे? जो वो तो अपहरित बच्चे हैं। नहीं, कोई भी ऐसा होगा हम उसको छुड़वा नहीं होगा नहीं, वहाँ मेरे सामने गए, मैं बच्चा कोई नहीं बात हूँ। नहीं। आप DCP साहब, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं आपको ये बात मैं तो कही उनको नहीं। अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। जो इन्होंने खूंखार नजरों से मुझे निराशर किया है, मैं डर रहा हूँ उनकी जान के लिए। नहीं मैं अपनी आंखों से देखूंगा जाके वो गए या नहीं। ये धमकीबाजी नहीं चलने दूंगा मैं, ये बात है। या तो मैं जाऊंगा उनकी जगह या वो बाहर आएंगे। ये मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने आपको ये बात तो कही, मैंने तो आपको कहा आप सीनियर ये एडवोकेट मसला, हैं। मैंने ये बात तो अगर कही ये नहीं, चुपचाप मुझे यूं बोल देते तो मुझे जाना था जहाँ आगे, मैं चला गया था। लेकिन कोई बात, आप इस चीज को ये मान लीजिए। मानूंगा कुछ नहीं, मैं आंखों से देख के मानूंगा। सुन सर, मैं लीजिए, पहले छोटा- पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी पूरी, आप मेरी पूरी सुन लीजिए। मैंने आपको ये कहा आपको जहाँ जाना आप चले जाइए, आप 15 मिनट बाद पता करवा लीजिए, मैं खुद जा रहा हूँ पुलिस मैं खुद स्टेशन। रहूंगा सर। मैं कोई बात मैं नहीं, आपके बाहर रहूंगा। आपकी मर्जी है, मैं बाहर ठीक रहूंगा। है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। वेरिफिकेशन करके अगर कोई क्रिमिनल इंसिडेंट का नहीं, लेकिन अगर धमकाने वाली बात हुई, किसी बच्चे ने मुझे अगर बता कोई दिया, तो मान- वो इस वक्त अंधेरा भी हो चुका है, बच्चियां भी हैं, मैं आपके हित के लिए भी बोल रहा हूँ। हाँ लड़कियां भी हैं, उसमें अंधेरा हो चुका है, ये अपराध है। मुझे भी पता है। बस उनको नहीं पता, आपको तो बता रहा हूँ कि उनको ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं। अब इसको हम यहाँ पे वेट को करेंगे। मैं अपनी ये कंप्लेंट करके ठप्पा लगवा लेता हूँ आपसे, हाँ, आपसे कोई भी लगवा लूंगा, तो मेरा काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिर मैं अदालत जाने, हम जाने। ठीक है, 15 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे करूँ या वहाँ करूँ, वो आप बताओ। तो आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी तो यही है, लेकिन अब आदेश करो। नहीं यहाँ फिर अच्छा नहीं लगता। चलिए।